अपन कुछ आगे के 4 से 5 पॉइंट अपने डिटेल में करेंगे। अब देखो बेटा, फर्नीचर परचेज, ध्यान से सुनना बेटा, फर्नीचर परचेज ₹480,000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर परचेज ₹80,000 ऑन क्रेडिट। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा यहां पे एक एसेट है और यहां पे कैपिटल है और यहां पे क्या है, कोई लायबिलिटी। समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोल, समझने की कोशिश करना। मैंने कहा ये तो पक्की बात है कि आपको ये समझ में आ गया कि फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, फर्नीचर परचेज किया और वो कितने का किया, 80 का। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारे पास जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू क्या है, 80,000 से बढ़ गई। कितने से बढ़ गई, 80,000। स्टोरी समझ में आ रही है, स्टोरी दिमाग में आ रही है। मैंने कहा उसके बाद क्वेश्चन कहता है हमने ये उधार में खरीदा, तो मुझे बताओ क्या आपने इसका पेमेंट किया? अभी नहीं। क्या आपने इसका पेमेंट किया? नहीं। आप पेमेंट अभी करोगे? नहीं। कब करोगे? फ्यूचर में। तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी 80,000 से, क्योंकि आप ये पेमेंट कब करोगे, फ्यूचर में। अब बेटा सवाल ये उठता है कि सर ये लाइबिलिटी का नाम क्या है? सर हमने किताबें देखी, स्कूल में कराया, हमें तो क्रेडिटर लिखवाया। बेटा देखो मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि ये जो क्रेडिटर है ये लिखना ठीक है, स्कूल लेवल में अगर आप लिखना चाह रहे हो, स्कूल में करवा रहे हैं, ठीक है। बट क्रेडिटर वो होता है जिससे हम गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं और अल्टीमेटली फिर उनको बेचते हैं। फर्नीचर हम बेचने के लिए नहीं ले रहे हैं, हम उसको किसके लिए ले रहे हैं, यूज करने के लिए। तो इसके लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड होता है वेंडर। क्या वर्ड होता है, वेंडर। मतलब जिस आदमी ने हमें माल सप्लाई किया। क्लैरिटी है दिमाग में? स्कूल में अगर एग्जाम में लिख रहे हो क्रेडिटर लिख देना भाई। अगर आप कोई प्रोफेशनल एग्जाम में लिख रहे हो तो आप ध्यान रखना वेंडर भी आ सकता है। स्टोरी क्लियर है? तो मैंने कहा ये पॉइंट नंबर 8 हमारा क्लियर हो गया। वैसे पहले हम टू इफेक्ट्स देखते थे, तो पहले एक बार टू इफेक्ट्स भी विजुअलाइज कर लेते हैं यार। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, दो इफेक्ट्स क्या होंगे इसके? टू इफेक्ट्स क्या होंगे? टू इफेक्ट्स बोलो माय डियर फ्रेंड। नंबर 1, आपके पास एसेट बढ़ेगा, ठीक है, और नंबर 2 आपके पास लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। मैंने कहा अगर मैं बात करूं एसेट की, तो मैंने कहा सीधा सा है, कौन सा एसेट बढ़ा गाइस, हम तो देख के आए हैं। कौन सा एसेट बढ़ा, फर्नीचर। लाइबिलिटी कौन सी बढ़ी बेटा, क्रेडिटर की या वेंडर की? क्लियर है बेटा? फंडा दिमाग में सेट हो गया, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन अच्छे से आ गया। तो बेटा देखो पूरे के पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शन दिया हुआ रहेगा, हमें उस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स ढूंढने हैं, दैट इज इट। उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। हम वो दो इफेक्ट ढूंढे जा रहे हैं और काम करे जा रहे हैं। क्लैरिटी आ गई दिमाग में? चलो बेटा इसको कॉपी मारो, पहले से रिलेटेड है, फिर 3 और करेंगे जो इनकम से रिलेटेड। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले आप देखो, सैलरी पेड रुपीज, क्या बोला मैंने, सैलरी पेड रुपीज 20,000, ठीक है। हमने सैलरी पे की और वो सैलरी कितनी पे की माय डियर फ्रेंड्स, 20,000। तो यार एक बार सोच के बताओ, दिमाग लगाओ और मुझे इसके टू इफेक्ट्स बताओ। जब मैं टाइम दे रहा हूं ना, ऐसे सोचो सोचो तो सोचना है। ऐसा नहीं कि पता पड़ा मैं ही सोच रहा हूं और तुम तो आराम से रिलैक्स बैठे हो कि थोड़ी देर में सर आंसर दे ही देंगे, ऐसा नहीं। जब मैं कहूं सोचो तो दिमाग लगाओ। आपको नहीं लगता जब आप सैलरी पे करोगे तो सबसे पहले आपके पास जो कैश है उसका बैलेंस कम होगा? जो आपके पास कैश है उसका बैलेंस क्या होगा, कम होगा। क्लैरिटी है? नंबर 2, आपको नहीं लगता कि जब आप सैलरी का पेमेंट करोगे तो वो आपके लिए क्या है बेटा, एक एक्सपेंस है। ध्यान से सुनना, सैलरी क्या है आपके लिए, एक्सपेंस।
और अभी अभी मैंने आज लेक्चर चालू करने के टाइम ही एक चीज बताई थी तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्या बताई थी? मैंने कहा था अगर कोई एक्सपेंस है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो वो हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाता है। किस में से माइनस हो जाता है? कैपिटल में से। तो मैंने कहा इसी को ही अपन आगे देखते हैं। मैंने कहा मेरा कैश का बैलेंस कम हो रहा है, तो कैश का बैलेंस तो कैश में से माइनस होगा, बट सैलरी एक्सपेंस है तो ये कैपिटल में से माइनस होगा। किस में से माइनस होगा? कैपिटल में से। स्टोरी क्लियर है? कैपिटल में से क्या होगा? माइनस। मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाता हूँ गाइस, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाता हूँ। क्या कहती है अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल? बोलो बेटा। मुझे नहीं पता कितना है, बट मैं जब पेमेंट करूंगा तो 20,000 से कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा? कम। उधर मैं यहां पे बात करूं तो जो भी मेरा कैश का बैलेंस होगा वो कितने से कम हो जाएगा? 20,000। गाइज मैं आपको बता दूं, जैसे बड़े अगर आपने क्वेश्चन आगे देखे होंगे तो उनमें 3 एडजस्टमेंट, 5 एडजस्टमेंट, 6 एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं। आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। मैं जब ये एडजस्टमेंट पूरे करा के खत्म होऊंगा ना, तो आप मान लो इस पूरे के पूरे चैप्टर में 90% जितने एडजस्टमेंट आएंगे वो सारे यहीं खत्म हो जाएंगे। फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो एक एक एडजस्टमेंट ले रहे हैं और उसका बिल्कुल थीसिस कर रहे हैं डिटेल में। आ रहा सुनने? फिर क्वेश्चन जब करेंगे तो वो तो प्रैक्टिस होगी। तो आप बताओ, अगर आप सैलरी पे करोगे तो आपका कैश तो कम होगा ही होगा। और सैलरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक खर्चा है, तो सैलरी कहां से माइनस होगी? कैपिटल में से। क्या ये भी दिमाग में सेट हो गया? वेरी गुड बेटा। फटाफट एक काम करो, एक काम करो इसको। अब देखो ये एक्सपेंस की फैमिली से ही आ रहा है अगला एडजस्टमेंट भी, एक्सपेंस वाली फैमिली में से ही है ये, और इसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या कहता है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? मैंने कहा इसके मैंने दो कैटेगरी बनाई है गाइस, ताकि एडजस्टमेंट सारे कवर हो जाएं अपने। पहला, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹4,000। ठीक है। दूसरा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 पेड। देखो दो एडजस्टमेंट रिलेटेड। पहला वाला है कि एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है और दूसरा वाला आउटस्टैंडिंग सैलरी है और उसको हमने पे कर दी। मतलब पहले आउटस्टैंडिंग थी, अब पे हो रही। अब सुनना, मैंने कहा पहले पहला वाला देखते हैं और ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, टू इफेक्ट्स बताओ, टू इफेक्ट्स बताओ और दिमाग लगा के बताना, ऐसे नहीं बिना सोचे समझे। मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने आपको अक्रूवल बेसिस पढ़ाया था, तब आपने बहुत तेज तेज चिल्ला के कहा था अरे सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। एक बात बताओ, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? भले ही सैलरी आउटस्टैंडिंग हो, बट अगर वो करंट ईयर को बिलोंग करती है तो इस साल खर्चा बुक होना चाहिए। अरे यस के नो? भाई नॉर्मली देखो, ऊपर वाला पार्ट देखो, ऊपर वाला। मैंने कहा ऊपर वाले में भी सैलरी खर्चा था। भाई सैलरी जो मैंने 20,000 पे की वो मेरा खर्चा था, तो वो कैपिटल में से माइनस हो गया। अब मुझे सबसे पहले जवाब दो, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 मेरा खर्चा है कि नहीं है? खर्चा तो है, बट ये खर्चा मैंने पे नहीं किया। तो अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? भले ही आपने पे नहीं किया, बट अगर वो खर्चा है तो वो इस साल बुक होगा। तो मुझे सबसे पहला इफेक्ट बताओ, अगर ये सैलरी एक्सपेंस है तो आपको नहीं लगता ये सैलरी मेरी कैपिटल में से माइनस होनी चाहिए? कैपिटल में से क्या होनी चाहिए? माइनस होनी चाहिए। मैंने कहा अब अगर ये सैलरी जो मेरा खर्चा है कैपिटल में से माइनस होनी चाहिए, अल्टीमेटली अगर मैं पे कर देता जैसे मैंने ऊपर वाले एडजस्टमेंट में किया तो मेरा कैश कम होता। बट क्या मैंने ये पे किया है? नहीं। कब पे करूंगा? फ्यूचर में। तो यार फ्यूचर में अगर मुझे कोई चीज पे करनी है तो वो तो मेरी लायबिलिटी है ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां प्लस होगा? लायबिलिटी में। बोलो माय डियर फ्रेंड्स, लॉजिकली समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी है 4,000 की, वो 4,000 का मेरा खर्चा करंट ईयर को बिलोंग करता है, तो कैपिटल में से तो माइनस होगा, क्योंकि सारा खर्चा कैपिटल में से क्या होता है? माइनस। अगर मैं पे कर देता तो सेकंड इफेक्ट आता कैश में से माइनस।
मैंने पे नहीं किया, मैंने कहा भविष्य में दूंगा, तो वो कहां से माइनस, कहां पे जाएगा, कहां जाके ऐड होगा, लाइबिलिटी में। तो मैंने कहा अगर मैं इसकी बात करूं, यहां आएगा एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब मुझे ध्यान से बताना, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, मैंने कहा यार बिल्कुल क्लियर, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 4000। तो मैंने कहा मेरी लाइबिलिटी बन गई 4000। भले ही मैंने पे नहीं किया, बट है तो मेरा खर्चा, कहां से माइनस होगा, कैपिटल में से। अरे सैलरी लिखना नहीं है, मैं तो सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आ रहा समझ। अब देखो बेटा, 9th और 10th एक साथ समझना, मैंने इतना लॉजिकली इन सारे एडजस्टमेंट को अरेंज किया गाइस कि आपको अगर क्लास में आप ध्यान से सुन लोगे ना, मेरा 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इतना ढंग से मैंने सारे कंटेंट को अरेंज किया है, एक सीक्वेंस बनाई है पढ़ाने की। तो मैंने कहा जैसे ही आप ऊपर वाला एडजस्टमेंट देखोगे, आपको पता पड़ा कि सैलरी हमने पे कर दी, या अगला एडजस्टमेंट जो ये पढ़ रहे हैं, सैलरी हमारी अभी आउटस्टैंडिंग है। भाई दोनों ही केसेस में कैपिटल में से माइनस होगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कनेक्ट करो, भले ही मैंने 20,000 पे किया तो भी खर्चा, 4,000 करंट ईयर को बिलोंग करता, मैंने पे नहीं किया वो भी खर्चा, तो दोनों ही केसेस में कैपिटल में से माइनस हो रहा है। बट अगर मैंने पे कर दिया तो कैश कम, पे नहीं किया भविष्य में पे करूंगा तो लाइबिलिटी। स्टोरी क्लियर है। अब इधर देखो, ये देखो, अब सेकंड एडजस्टमेंट तुम्हारा और डाउट क्लियर कर देगा। मतलब जो भी दिमाग में डाउट है वो यहां सेकंड वाले एडजस्टमेंट में क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है सेकंड वाला एडजस्टमेंट? सेकंड वाला एडजस्टमेंट बात करता है दो इफेक्ट्स की। कौन से दो इफेक्ट्स की माय डियर फ्रेंड्स? ये बात करता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी पे हो गई, तो अब सबसे पहला, क्या आप यहां पे कैपिटल में से माइनस करोगे? नहीं, क्योंकि आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी जब बनाई होगी, जैसे आपने भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी पे हुई, इसका मतलब पुरानी पहले आउटस्टैंडिंग होगी तभी तो पे होगी। तो जब ये सैलरी आउटस्टैंडिंग हुई होगी, मैंने उसी वक्त खर्चा मानते हुए कैपिटल में से माइनस कर दिया। अब तो मैं बस वो पुराना जो खर्चा बुक हो चुका है उसको अगर मैं वापस यहाँ कैपिटल में से माइनस करूंगा तो एक ही खर्चा दो बार बुक हो जाएगा, तो यहां पेमेंट करते वक्त माइनस नहीं करना। अब मैंने कहा पहला इंपैक्ट, पेमेंट कर रहा हूं तो कैश तो कम हो जाएगा, और कैश कितना कम हो जाएगा? 4,000 से। कैश कितना कम हो जाएगा? 4,000 से। मैंने कहा दूसरा, मैंने कहा हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से एक लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से एक लाइबिलिटी, अरे हाँ कि ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से एक लाइबिलिटी है ना। और मैंने कहा ये जो लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, जो कि कितनी है? 4,000। अब आप क्या करोगे? इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को, जो हमारी लाइबिलिटी है, इसका क्या करोगे? आप पेमेंट करोगे। तो जब आप पेमेंट करोगे तो आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी भी क्या होगी? कम हो जाएगी। अब मैंने कहा इधर देखो, सीधा सा फंडा है, आपका जो एसेट है उसमें से तो कैश कम हो जाएगा। कितना कैश कम हो जाएगा? 4,000। मैंने कहा इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो मुझे एक बात बताओ, आपके कैपिटल में से तो कुछ नहीं होगा, बट ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से आपकी जो लाइबिलिटी थी वो 4,000 से कम हो जाएगी। तो ये जो 4,000 थी वो 4,000 से कम हो जाएगी, तो अब लाइबिलिटी बचेगी 0। तो समझ में आ गया? समझ में आया क्या है कैसे? इन दोनों को कॉपी करो अभी।